सतगुरु महाराज की वाणी से हमें रहस्य का ज्ञान हो सके के बंदी छोड़ना अनमोल चीज हमें लिख कर दी है। अब ये सब ज्ञान साधुओं से होता है, संतों से होता है, सत्संग माने से संतजन आपको यथार्थ मार्गदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर साधु महिमा का अंग आपको खोल कर सुनावांगे, क्योंकि आज अब हमारे पास पूरा समय है, 5-6 घंटे का समझाने और सुनने का आपके पास भी है। और इसके निकालने हम अच्छी तरह आपको बड़े प्रेम से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम गांव में जाते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे मुश्किल से सत्संग कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर काम का दबाव हो सा। यहाँ तो आप काम तो निमट का आए सो आराम से सुन सकते हो। तो जितनी देर सत्संग में रहे सारे काम न भूल जा, देखी जा जो होगी। होना भी इसी ने, करना भी इसी ने, होना भी परमात्मा के अनुसार। शाम कितनी कोशिश चिंता कर ले। तो यहाँ कहते हैं कि जिस नगरी में सत्संग होते हैं, संत आते हैं, धन्य है वह नगरी, धन्य वह भक्तात्मा जो उनके लाभ उठा रहे हैं। गरीब धन जननी, धन भूमि, धन धन नगरी, धन देश, धन करणी, धन कोल, धन जा साधु परवेशो। धन जननी, धन भूमि, धन और धन नगरी, धन देश, धन करणी, धन कुल, धन जहां साधु प्रवेश। के धन वो मां, अब जिसके कारण ऐसा पुत्र या पुत्री उत्पन्न हुई कि उसने सत्संग करवाया, घर में पाठ करवाया, वो धन है। और उसकी मां भी धन है, ऐसी पुण्य आत्मा की तो घर में ऐसी अच्छा कार्य करवाया, जिसके कारण धन भूमि, वह भूमि भी धन है। जहां जिस गांव में ऐसा भक्त है कि जिसके कारण से वहां पर सत्संग शुरू हुआ। और धन नगरी, धन देश, वह नगरी भी धन है, और वो देश यानी वो आसपास का इलाका भी धन है। धन करणी, धन कुल, धन जहां साधु प्रवेश। और धन करणी, करणी किसकी? उस भक्त की जिसके कारण संत आए। गरीब जा ओदर साधु बसे, सो साधु सो ओदर है पाक, सनकादिक से उपजय ही सुख देवुल साखे। कि वहां मां भी धन है, जिसके घर में संत ने, जिसके उदर से पेट से संत ने जन्म लिया, वह मां भी धन है। गरीब जा साधु जन अवतरे, ता भक्ति का भेवे, गोरख उपजे ज्ञान से भयभूति दे महादेव। अब गोरख की उत्पत्ति बताते हैं कि संतां की कृपा से हुई। एक संत आया जो कि शिव उपासक था और भगवान शिव की उसमें शक्ति थी। एक माई का औलाद नहीं थी, वह कहने लगी महाराज मेरा संतान नहीं है, मुझे कोई आशीर्वाद दे दो। अगजा माई हो जाएगा, कर देंगे भगवान दया। पर नो नहीं मान दिया हम, अग्नि महाराज के में दो। उसने ठाक है और राख दे दी, अपने धोने की विभूति दे दी। महादेव को साक्षी रखकर तो वह लेकर आ गई पुड़िया ने। एक पड़ोसन बोली अकेले आई, अग्निर ने छोरा उनकी दवाई ले आई, ए मरेगी गेरिश न ठाक एक लो छोरा उनकी किरा के हो जाएगा इन बाब्या के उसका। वह बका दी उसने, ठाक गोबर में घेर दिया। वह पुड़िया ऊपर रोज पेल घेरे गई, वो पूरी मांझ होगी साल भर में। साल भर के बाद वो संत आया, देखा महात्मा आया होगा गोरखनाथ, यानी वो शक्ति आनी थी पुड़िया की कृपा से। पहले ये नियमित था उनका कि यहां पर वो शक्ति उत्पन्न होगी। उसने जाकर पूछा माई अलक्रा, वहां पर बाहर आई। वह उन्होंने सोचा बच्चे ने लेकर आवेगी, खुद खुश होगी, मैं बताऊंगा। उसने कह लगा माई तेरा संतान नहीं हुई? अकना महाराज मेरे तो कोई संतान ना हुई। अक वो दवाई दी थी वो कहा पुड़िया? अकबात मैंने गोबर में घेर दी। अरे बावड़ी गोबर में घेर दी, देखा कि छो गोबर बता कि शीशा देखा खोजा तो वहां गोरखनाथ बच्चे के रूप में उत्पन्न हुआ, बताते हैं वहां से निकला। वो उठाकर छोरे ने गेल ले गया, छोड़ तेरे थारे बस का कौन है। तो कहते हैं जहां साधु जन उतरे ता भक्ति का भेवे, गोरख उपजे ज्ञान से भयभूत देई महादेव। गरीब सोइया अनसोइया मिले तीनों देवा ध्यान, शब्द स्वरूपी उतरे दत्तात्रेय परवानो।
आप कहते देखो ये लंबी लंबी कथाएं से एक आदि सुना देते हैं, पहले भी सुना रखी है पर सुनानी पड़ेंगी दोबारा। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों पत्नियों ने सावित्री लक्ष्मी और पार्वती के मन में इस बात की ईर्ष्या होगी कि एक मृत लोक के अंदर एक बहुत सुंदर औरत रहती है जिसकी चर्चा सारे का होगी। वह हमारे तक ज्यादा काहे की सुंदर और सती भी बताते हैं कि वह बहुत सती है। अनसुईया नाम है। वह कहते हैं कि गए साधु को भोजन भी देती है, ना नहीं करती। तो उसने अपने तीनों पतियों से वचन भरवा लिए कि हमारा एक काम करो। अकबर लिए बोल के 3 लोग के तो मालिक सा जो कहोगे वो कर देंगी थारे खातिर। तो वो कहने लगे आप एक काम करो कि अनसुईया का सत छोड़ दो। सत के ऊपर तोड़े कि आप उनको कहो जाकर कि हमारे वो भिक्षा गलवाओ और भिक्षा गालन आओ जब नो कहना नंगी होकर गाल दे, नंगे होकर हमने दूध पिला दे। वो बोले भाई ठीक से। वो जाके साधु का रूप बनाकर तीनों और अनसुईया के मकान का गए अपना आदेश करते हैं। अनसुईया आवश्यक आओ महाराज बैठो भोजन पाओ। अकमाई दूध पीते हैं हम। अगर दूध पी लोगे दूध पिया दूंगी, परन्यों को ना तेरे हाथ तक पीवा। अका मैं पिया दूंगी महाराज, या कौन सी बात से। परन्यों नहीं, आप नी वस्त्र होकर दूध पियाओ। और जानगी कहा कोई को बदले कार्य से, कोई बात नहीं बैठ जाओ थोड़ी देर मैं नहा लेती हूं। करके स्नान और अपना पढ़ का मंत्र उन तीनों के बालक बना दिए, छोटे छोटे 6-6 महीना के 7-7 महीने के। 2-2 3-3 यानी जो पालने में पड़े रहे उठ कर ना चाले शेख बना दिए वह 3 महीना के 4 के 5 के जैसे। और उनको अपना नी वस्त्र होकर बालका ने गोदी में ले लेकर दूध पिया दिया और लुटा दिए पालने में। अब उन तीनों देवियां ने देखा 3-4 दिन हो गए पति देव नहीं आए, तो वो पहुंची अनसुईया के पास। अनसुईया ने कहने लगी आए हमारे पति देव आए थे यहाँ पर ऋषि जी 3 बाकी ये लौट रहे पालने में, पछाड़ लो अपने ने। वो देखने जा कौन से पछाड़ में ना 4 महीने बालक के पछाड़ में आवा था। उन्हें पैर पकड़ लिए तीनों ने। अनसुईया हमने नहीं बेरा था वे मारे तू से बना दे जिसे थे। बोली ठीक सही से बना दूंगी। जब उसने तथास्तु करके वह तीनों भगवान खड़े कर दिए। तो बोली ले जा अपने शेरा ने। तो राज की जय या अनसुईया मिले तीनों देवा ध्यान, शब्द स्वरूपी उतरे दत्तात्रेय परवान। ये भी शब्द स्वरूपी उतरे यानी वचन से हुए तो गर्भ में पर हुए वचन थे। ये भी शब्द हुआ। कई प्रकार होते हैं शब्द के। गरीब संत सुरसरी चलत है मारू देश बहुमते, बागड़ मंज विलास हो ही नदी सुरसरी संत। कि जिस प्रकार बागड़ में सूखे मारू तो यानी उस रेत इलाके में और पानी चला जावे उन लोगों का फिर देखे खुशहाली। इसी प्रकार जिस इलाके में सत्संग रहते हैं संत रहते हैं और सत्संग करते हैं उस गांव में इतना लहर आ जाएगी उस नगरी में जिस प्रकार उस बालू रेत के टीला पे उस सूखे रेत में और नदी चली जावे फिर उनकी खुशहाली देखे। इसी प्रकार जहां सत्संग और संत आते हैं वो संत उन बच्चों को अपने उन भक्त आत्माओं को इतना सुखी कर देंगे। ये सत्कर मान लेना। ये विचार करके देखो जिनके यहाँ पानी नहीं लाग गया करते वो बूढ़े जीव हैं उनसे पूछना उनकी क्या हालत होया करती थी। और आज वहां पर कोयल बोल रही है नदी के चले जाने से। इसी प्रकार जहां सत्संग और पूर्ण संत नहीं रहते वो गांव और नगर बर्बाद हो जाते हैं। और जहां पर सत्संग और संत आकर के उन बच्चों को खुशहाल कर देते हैं उन परिवारों को इतना आनंद दे देते हैं। गरीब संत सुरसरी, सुरसरी कहते हैं गंगा को। संत सुरसरी चलत है मारू देश बहन, तो संत रूपी व गंगा इस मारू देश में आ जाती है जहां पर कदे राम का नाम नहीं था। आप देख लो अपने घर में कितना भजन कराया करते थे। कई बार भगवान याद आया करता साल में भी आवा था कि नहीं आवा था। और आज देख बच्चे कितना आपका बच्चे भी आप भी ऋषि परिवार हो गए। तो कहते हैं ये संत रूपी गंगा घर में आई तो वो आनंद हुआ। कहते बागड़ मंज विलास हो, विलास कहे आनंद। बागड़ में जहां पर बूंद ना पड़ती हो पानी ना हो
बागड़ मंज विलास हुआ नदी सुरसरी संत, वो संत रूपी गंगा आकर के आपको खुशहाल कर देती है, आपके घर में विलास आनंद होना शुरू हो जाता है। गरीब साध नदी दो अगम नग, इन समतुल नहीं ओरे। भाई साध भक्ति के खंभ हैं ये नदियां वृक्षा मोरे। जिस प्रकार नदी से और खुशहाली होती है, वृक्षों का फल लाग जाते हैं, पौधे प्रफुल्लित होते हैं, इसी प्रकार संत और नदी इतना ही अच्छा काम करते हैं।